अभी देश में G20 हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? आया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस सब से क्या पब्लिक को ज्यादा नुकसान हुआ। 4 दिन से हम लोग बैठे घर से खाए हैं। एक आध दिन का बंदी हो जाता तो पब्लिक समझता है जो बंदी है। अब 3-4 दिन जिसको 4-5 बच्चे हो कैसे झेलेंगे बताइए। तो 1-2 दिन की बात है, वैसे भी तबीयत खराब हो जाए आदमी छुट्टी कर लेता है। तो हमारे देश का सवाल था। बाहर से देश आ रहे हैं, बड़े बड़े अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हमारे देश का नाम रोशन होगा ना। हमारा जो एक नौजवान तबका है वो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है लेकिन सड़कों पर घूम रहा है। नाम उठाकर भारत रखा गया है। संस्कृति तो जब भी अच्छी होगी जब देश के गरीब जो है गरीब नहीं रहेगा। गरीबी कहाँ है गरीबी? पहले कितना होता था मजदूरी? पहले 2 रुपए मजदूरी थी, आज 1000 रुपए मजदूरी है। इंडिया को, भारत को, है तो भारत ही भाई। इंडिया किसको कहेंगे? भारत को ही कहेंगे ना। भारत नाम से क्या कोई आपत्ति है आप? कुछ भी नहीं, क्या आपत्ति होती। इंडिया को उन्होंने भारत किया वो और अच्छी भी बात है। देश का 3 नाम दिए, अब एक ही नाम होंगे, या इंडिया दे दो, या भारत दे दो, या हिंदुस्तान दे दो, एक ही नाम होंगे। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। भारत ने इस बार G20 की अध्यक्षता करी और उसी के चलते G20 की बैठक सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर आखिर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनीति गर्मा गई है। G20 की बैठक को लेकर तरह तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, तो जनता की राय जानना ज़रूरी हो जाता है। जनता के बीच चलते हैं, जनता से जानते हैं आखिर जनता के G20 की बैठक को लेकर क्या विचार हैं। मेरा नाम है मोहम्मद छोटू। अभी देश में G20 हुआ, इतने बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए कई देशों के, कैसा लग रहा है आपको? आया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस सब से क्या पब्लिक को ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है पब्लिक को? बहुत ज्यादा नुकसान। 4 दिन से हम लोग बैठे घर से खाए हैं। एक आध दिन का बंदी हो जाता तो पब्लिक समझता है जो बंदी है। अब 3-4 दिन जिसको 4-5 बच्चे हो कैसे झेलेंगे बताइए। कहा जा रहा है कि इससे रोजगार आएगा, जब वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आप लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। रोजगार तो देना पड़ेगा सरकार को, अगर मजदूर है तो मजदूरी करना चाहता है, और बाकी जो है सरकार अपना जाने, जो अच्छा लगता है वो करता है सरकार, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जो पब्लिक का भी पेट है, मुंह है, बाल है, बच्चे सब है, इनके साथ एक आध दिन की बंदी हो कोई बात नहीं। ऐसे पिछले बार लॉकडाउन इतना हुआ, इतना पागल हो गया पब्लिक, बहुत परेशान, कुछ नाराज भी है, कुछ खुश भी है। भाई साहब, और भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम। जनता को फायदा होगा G20 से, जैसा कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, बिजनेस आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। G20 से जनता को फायदा भी होगा। G20 आने का मतलब ये है कि हो सकता है हिंदुस्तान के लिए कुछ सस्ताई भी हो जाए। हाँ, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, हमारे देश ने इसका नेतृत्व किया, तो गर्व महसूस होता है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक ई रिक्शा वाला हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत ने उनको संबोधित किया, भारत ने उनको बाइज्जत जान दिया, बहुत अच्छी बात। मंत्री बैठते थे G20 में, इससे पहले तो इंडिया लिखा होता था सामने, इस बार भारत लिखा गया, तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि अपनी संस्कृति की ओर हम वापस लौट रहे हैं। ये अच्छा लगा आपको? भारत उन्होंने नाम दिया, उन्होंने पुराना नाम को अपनाया, अच्छी बात है। उन्होंने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और इंडिया को उन्होंने भारत किया, वो और अच्छी भी बात है। अंग्रेजों का नाम हटाकर अपने देश का वही नाम जो पहले चलता था वो रखा गया। आज से 100 साल पुरानी बातें उन्होंने आज निकाला और अच्छी बात रखा उन्होंने, और भारत ही रहना चाहिए। इंडिया का तो एक लैंग्वेज है कि इंडिया इंडिया, लेकिन भारत ही होना चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अभी देश में G20 समिट हुई है, इतने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, कैसा लगता है? जनता होने के नाते गर्व महसूस होता है? बिल्कुल गर्व महसूस होता है भाई। हिंदुस्तान है हमारा, सीना चौड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री का भी नाम हुआ है, हिंदुस्तान का भी नाम हुआ है, बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, कई बात ऐसी राजनीति तो हमारे देश में आपको पता ही है होती रहती है, तो चलते रहता है, ये तो चलता रहता है। विपक्ष सर, वो तो नहीं होगा विपक्ष तो कैसे काम चलेगा? विपक्ष भी होना। देश में गरीबी, बेरोजगारी है, तो उसके बाद G20 पे हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं। भाई ये तो चलता रहता है। गरीबी कहाँ है गरीबी कहाँ है? पहले कितना होता था मजदूरी, आज 1000 रुपये मजदूरी है, पहले 2 रुपये मजदूरी थी, तो उस हिसाब से काउंट करें ना आप उसे। तो जो ये मुद्दे उठाए जा रहे थे G20 से पहले लगातार सरकार को और देश को बदनाम करने के, ये बेबुनियाद मुद्दे थे। ये तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो एक सवाल और आता है कि जो अभी तक जो प्रधानमंत्री G20 में बैठते थे तो इंडिया की नेम प्लेट लगी थी, इस बार भारत की नेम प्लेट लगी, तो जो पुरानी संस्कृति है, पुराना इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश की जा रही है। देखो, ये तो राजनीति है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो उन लोगों का काम है।
भाई इंडिया को भारत को है तो भारत ही। भाई इंडिया किसको कहेंगे, भारत को ही कहेंगे ना। तो ये तो उनकी राजनीति है, उससे क्या है। अच्छा, एक बात और जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में आ रही थी कि गरीबों को बड़ा नुकसान हुआ, जिनको रोज़गार, जो उनके 4 दिन के लिए रोज़गार छिन गया जब दिल्ली में 144 के तहत दुकानें बंद कर दी गई थी और बहुत जगहों पे ऑटो टैक्सी बंद कर दी गई, तो इसके चलते लोगों को रोज़गार में बड़ी दिक्कत हुई है कमाने खाने वालों के लिए। वो तो 1-2 दिन की बात है, वैसे भी तबीयत ख़राब हो जाए आदमी छुट्टी कर लेता है। तो ये तो हमारे देश का सवाल था। बाहर से देश से आ रहे हैं बड़े बड़े अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हमारे देश का नाम रोशन होगा ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत नाम से क्या कोई आपत्ति है आप? नहीं, कुछ भी नहीं, क्या आपत्ति होती। भाई इंडिया को भारत को है तो भारत ही। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वो तो देखो उनका अलग मुद्दा है, उससे क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। ये अभी देश में G20 की मीटिंग हुई है, इतने सारे विश्व के अध्यक्ष, कई अपने अपने देशों के अध्यक्ष आज दिल्ली में थे। तो क्या लग रहा है जनता के बीच में, क्या माहौल है इसको लेकर? क्या जनता खुश है कि आज भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ने जो है G20 का सम्मेलन किया और उसके साथ जो दिल्ली में थोड़ी बहुत सफाई सुथराई हुई है वो भी बहुत अच्छा रहा। और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह दिल्ली जो है चमकती रहे और आगे बढ़ती रहे। इससे पहले भी हमारे देश में इंदिरा गांधी के ज़माने में 100 देशों का सम्मेलन हुआ था। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस तरह की वो होती रहे और देश में एकता और भाईचारे का पैगाम जाए और आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहें, यही कहना है मेरे को। कुछ लोग हैं जब इस पर, जाहिर सी बात है राजनीति तो होती ही है देश में, तो राजनीति की जा रही, कहा जा रहा है कि देश में इतनी गरीबी है, लोग भूखे हैं, लोग बेरोजगार हैं, तो आखिर भारत को इतने हज़ारों करोड़ रुपए G20 पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, ये हमारे जो सरकार के सोचने का काम है कि हम जो पहले देश की जनता का भला करें और उसके साथ साथ फिर ये चीज़ें भी हों तो अच्छा है। अगर एक तरफ हमारे देश में गरीबी है, भूखमरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं आपसे कि जब G20 से इतने बड़े देशों के अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बिजनेस लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं इससे क्या गरीबों का भला होगा? देखिए, अगर प्रैक्टिकल देखें तो सरकारें अपने हिसाब से ही चलती हैं और उसमें उनका क्या अनुभव रहेगा जिससे कि वो हमारे देश को फ़ायदा जनता को हो। असल है हमारे देश की जनता जो है, हमारा जो एक नौजवान तबका है वो बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा है लेकिन सड़कों पर घूम रहा है। तो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को। मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी। बहुत अच्छा, जो प्रधानमंत्री के जो आगे नेम प्लेट रखी होनी चाहिए थी, वहाँ पर इंडिया की जगह इस बार भारत लिखा था। बड़ी प्रशंसा हुई इस चीज़ की, आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। एक हमारा देश जो है पहचाना जाता है इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन वहाँ भारत मंडीपम नाम रख दिया गया और प्लेट नेम जो है भारत लिखा हुआ है। वो हमारे विशेषज्ञ जी जो हैं वो सोचेंगे इस बारे में कि क्या है क्या नहीं है। आपको अच्छा लगा कि इंडिया की जगह अब भारत की संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति से एक नाम उठाकर भारत रखा गया है? संस्कृति तो जब ही अच्छी होगी जब देश के गरीब जो है गरीब नहीं रहेगा, देश का आवाम परेशान नहीं रहेगा। संस्कृति तो हम समझते हैं कि जब होगी संस्कृति के हमारे देश में कोई भी जो है परेशान नहीं है, ये है, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मोहम्मद इम्तियाज़। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार से हो। अभी दिल्ली में G20 हुआ, इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, प्रधानमंत्री आए दूसरे देशों के, बड़े बड़े देशों के, कैसा लग रहा है? अच्छी लगेगी, अब आए हैं सब हमारे इलाके में बैठे हैं, अच्छी बात है। अब देखेंगे इंशाल्लाह क्या होते हैं, फैसला लेते हैं हमारे मोदी जी, अल्लाह करे कि सही फैसला रहे। हम इसलिए आप बैठे हुए हैं, आप देखते हैं क्या मशवरा लेते हैं, मशवरा लेने के बाद हम बताएंगे अभी। अच्छा, विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं G20, क्या ज़रूरत थी जब देश में इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, फिर क्या ज़रूरत है G20 की? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बेरोजगारी हो या रोजी रोटी या वो इसलिए नहीं बैठे, वो बैठे हुए हैं, वो अपने कोई मसले के लिए बैठे हुए हैं, कोई मशवरे लिए बैठे हुए। सब जब पूरे देश की सरकार आए हुए हैं, कोई मशवरे के लिए बैठे होंगे ना, यहाँ पे थोड़ी ऐसे बैठे होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही है कि गरीबी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं उनके स्वागत में हज़ारों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। अब वो जैसे कि होते हैं गरीबों पे ध्यान देने की बात ये होती है, गरीबी है, गरीबी रहेंगे, या सरकार ये नहीं करेंगे कि चेंज कर देंगे, चेंज जितना होगा उतना ही करेंगे गरीबों का। बाकी जो सरकार है उसकी तो करना पड़वे करेंगे, ये भी हो जैसे कि बड़ा नेता आते हैं उसको खर्चा होवे करेंगे, उसके पे कोई लाख भी होता है, करोड़ भी होता है, अरबों भी होता है, अब क्या कर सकते हैं उसको।
हम जैसे जनता और कही जा रही है कि जब अभी 3-4 दिन के लिए दिल्ली में धारा 144 के चलते कई दुकानों को बंद रखा गया था और कई मेट्रो स्टेशन थे जहाँ से लोगों की आवाजाही नहीं थी, ऑफिस बंद थे, स्कूल बंद थे, कहा जा रहा है कि सरकार रोजगार पर हमला कर रही थी G20 के नाम पर। नहीं, अब रोजगार की वजह से अब G20 की वजह से इसलिए हटा रहे हैं कि अब हमारे बाहर से मेहमान आने वालों को इसलिए हटाया कि दुकानों से कोई आतंकबाजी नहीं आ जाए, कोई आ नहीं जाए, उसकी वजह से हमारे मेहमानों को कोई दिक्कत न हुए, इस वजह से दुकानों को और हर चीज़ को बंद कर रखे थे। वो गर्व महसूस होता है जब G20 जैसे सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करता है। अब क्या करेंगे, हमारे को थोड़ा सा हुआ दिक्कत, अब हम भी हैं, होटल वाले हैं, रूम वाले हैं, तो हमें भी थोड़ा इस बात पे तो हुई थोड़ी दिक्कत, क्या कर सकते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ और है कि इंडिया नाम जो अभी तक इस्तेमाल किया जाता है, जब मोदी जी बैठते तो सामने नेम प्लेट पे इंडिया लिखा होता था, अब वहाँ पर भारत लिखा गया, हमारा पुराना नाम जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब जैसे कि अब इंडिया नाम, इंडिया बहुत अच्छे थे नाम, कहीं पे भी जाते हैं कि मैं अब इंडिया, मतलब कि मेरी इंडिया, इंडिया मेरे सबको लेके चलते हैं। तो अभी किसी का अभी हिंदुस्तान दे देंगे, हिंदुस्तान भी इसको दिए, भारत भी दिए, एक देश का 3 नाम दिए, हिंदुस्तान भी दिए, भारत भी दिए, इंडिया भी दिए। अब एक ही नाम होंगे, या इंडिया दे दो, या भारत दे दो, या हिंदुस्तान दे दो, एक ही नाम होंगे। भारत नाम से कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? अब कोई आफत ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।